नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के हिंदुओं की, जिनके जान माल की रक्षा के लिए क्या भारत 1971 जैसा कदम उठा सकता है। बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की जान माल खतरे में है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी वहां शांति स्थापित नहीं हो सकी। भारत की मुश्किल यह है कि वह बात करे तो किससे करे। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन तो बहाना था। जिस तरह आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उससे लगता है कि यह पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ ही शुरू हुआ हो। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को उनके घर से उठा लिया जा रहा है, हिंदुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूट हो रही है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। जाहिर है कि भारत इन सब घटनाओं को लेकर चिंतित है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ संपर्क में है, पर जब वहां कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है तो अधिकारी क्या सच्चाई बताएंगे। इस तरह के अधिकारियों से संपर्क मात्र से हिंदुओं के जान माल की रक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी सरकार से कहा है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ करे। बाबा रामदेव, जग्गी वासुदेव जैसे गुरुओं ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि भारत वैसे ही हिम्मत और तत्परता दिखाए जैसा 1971 में देश ने दिखाया था। भारत हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर सकता है। बांग्लादेश की सेना हो या फिर खालिदा जिया, सबको है भारत की जरूरत। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शेख हसीना भारत के प्रति पूर्ण समर्पित थी। चीन और अमेरिका के दबाव में भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो भारत के हितों के विपरीत जाता। पूर्वोत्तर के आतंकवाद को पस्त करने में भी शेख हसीना ने मोदी सरकार की बहुत मदद की। पूर्वोत्तर के तमाम आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप जो बांग्लादेश में चल रहे थे, उन्हें खत्म करने में उन्होंने मदद की। कई कुख्यात आतंकियों को भारत को बांग्लादेश ने सौंप कर आतंकवाद पर लगाम लगाने का काम किया। जाहिर है कि अभी कुछ साल अवामी लीग फिर से सत्ता में आने से रही। BNP की खालिदा जिया शुरू से ही पाकिस्तान और अमेरिका समर्थक रही हैं। उनकी पूरी राजनीति भारत विरोध पर टिकी रही, इसलिए ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि वो भारत विरोधी रणनीति पर ही काम करेंगी। पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ऐसा महसूस किया जा रहा था कि भारत के लिए परेशानी और बढ़ेगी, पर आज भारत अपने पड़ोसियों में सबसे ज्यादा निश्चिंत शायद अफगानिस्तान से ही है। इसी तरह से अगर भविष्य में खालिदा जिया अगर सत्ता में आती हैं, तो उनकी भी मजबूरी होगी भारत से रिश्ते सुधारना। अगर सैन्य शासन कंटिन्यू होता है तो उसे भी भारतीय समर्थन की जरूरत होगी। इसलिए हिंदुओं को बचाने के लिए सबसे पहला प्रयास तो वर्तमान में बांग्लादेश में जो भी सत्ता में आए उससे बात करने की ही होनी चाहिए। अगर फिर भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकती है तो दूसरे कदमों पर विचार करना चाहिए। भारत का बांग्लादेश में अरबों का निवेश है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2022-23 के बीच दोनों देशों के बीच का कुल व्यापार 15.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश कई प्रोजेक्ट्स पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। बांग्लादेश वर्तमान में 1160 मेगावाट बिजली भारत से आयात कर रहा है। दोनों देशों के बीच भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन बेहद अहम है। भारत ने पिछले 1 दशक में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, बंदरगाहों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। बांग्लादेश भारत पर बिजली के लिए निर्भर है। भारत के हाथ खींचने से बांग्लादेश के कई प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। बांग्लादेश पहले से ही चीन का कर्जदार है। चीन का कर्जा इतना बढ़ चुका है कि चीन अब बिना कुछ लिए मदद नहीं करने वाला है। खालिदा जिया हो या सेना, कोई भी नहीं चाहेगा कि कर्ज के लिए चीन की ऐसी शर्तों को माने जो देश के स्वाभिमान के खिलाफ है। हाँ, ये हो सकता है कि अलगाववादी आंदोलनों को हवा मिल सकती है। दक्षिण एशिया की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि किस तरह बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के पूर्वी ईसाई बहुल हिस्सों को मिलाकर एक ईसाई देश बनाने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश के PM शेख हसीना ने भी एक बार कहा था कि पश्चिमी देशों की योजना है कि ईस्ट तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाया जा सके जो सीधे उनकी उंगली पर नाच सके। हसीना ने यह भी कहा था कि एक व्हाइट मैन बांग्लादेश के एक द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति मांग रहा था। समझा जाता है कि उनका इशारा अमेरिका की ओर था।
बांग्लादेश में तख्ता पलट से भी समझा जा रहा है कि अमेरिकी एजेंसियों का इसमें हाथ है। भारत को खुलकर इस अलगाववादी आंदोलन को हवा देनी चाहिए। रही बात भारत के हिस्से की, तो भारत आर्थिक और सामरिक दोनों तरीकों से इतना ताकतवर हो चुका है, कोई भी यहाँ का स्टेट या समुदाय फटे हाल लोगों के साथ नहीं जाना चाहेगा। भारत को बांग्लादेश में काफी समय से चल रहे बंग भूमि आंदोलन को हवा देना होगा। इस अलगाववादी आंदोलन की कल्पना बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक बांग्लादेश में एक अलग बंगाली हिंदू देश बनाने की है। बंगा आर्मी एक अलगाववादी हिंदू संगठन है जिसका नेतृत्व कालिदास वैद्य करते हैं। 1971 में भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में काम आया। यूक्रेन में जिस तरह रूसी भाषियों की सुरक्षा हुई उससे भी भारत सीख ले सकता है। काउंसिलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबंध सामरिक विश्लेषक दिव्य कुमार सेतु अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी भयावहता को देखते हुए भारत को हिंदू अल्पसंख्यकों की दूरगामी सुरक्षा सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम करना होगा। इसके लिए भारत चाहे तो रूस से सीख ले सकता है। यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क में जिस तरह रूसी भाषियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया है उसी तरह भारत के निकट बांग्लादेश में हिंदुओं की घनी आबादी वाले क्षेत्र स्थापित किए जाएं। अगर हम यह नहीं कर सके तो बांग्लादेश में घटती हिंदुओं की संख्या को विलुप्त होते देखेंगे। यही नहीं, संभवतः उनकी सुरक्षा में हमारे समूचे पूर्वोत्तर के भविष्य की सुरक्षा भी हो सकेगी। सेतु लिखते हैं कि बीएनपी और जमात इस फिराक में है कि अवामी लीग का कोई नामो निशान बांग्लादेश में न बचे। शायद यही कारण है कि वहां योजनाबद्ध तरीके से हिंसा का दौरा लंबा खींच रहा है। फिलहाल भारत के लिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि भारतीय सेना बांग्लादेश से बहुत ताकतवर है। भारत अब परमाणु संपन्न देश भी है। भारत चाहे तो दबाव बनाकर बांग्लादेश के हिंसाग्रस्त इलाकों में फंसे हिंदुओं और अवामी लीग समर्थकों को वहां से निकालकर भारतीय सीमा के निकट बांग्लादेशी भूमि पर ही राहत शिविरों में ला सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाला वक्त बांग्लादेश के हिंदुओं की जान माल की रक्षा के लिए क्या समय देखेगा, कैसा होने वाला है। क्या बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां या वहां की सेना खुद हिंदुओं की रक्षा करेगी या भारत को मजबूर होकर कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज़ कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।